माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि जो कि सुख सौभाग्य के लिए मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं, नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो माघ का महीना बहुत ही पावन महीना है। माघ के महीने की माघ पूर्णिमा के दिन से आप नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ उपाय करना चाहती हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। विधि विधान से श्री हरि, विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव के साथ शिव भगवान की पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। माघ महीने की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। वैसे तो सारी ही पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ होती है, लेकिन माघ की जो पूर्णिमा होती है, माघ का पूरा ही महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस समय महाकुंभ का पावन पर्व भी चल रहा है, महाकुंभ का स्नान चल रहा है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की जो महिमा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार की जो माघ पूर्णिमा है उसमें सर्वा सिद्धि योग हो रहा है। कई ऐसे दुर्लभ योग हो रहे हैं जिससे कि इस दिन अगर आप छोटा सा भी उपाय करेंगे तो वो आपको 100% फल देगा। अगर आपको शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आप मातृत्व के सुख से वंचित हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप एक पुत्र की चाह रखते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। उपाय बहुत ही सरल है। इसको अगर आप पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो माघ पूर्णिमा है वो 12 फरवरी बुधवार के दिन है। कई लोगों में मतभेद है कि 11 को है या 12 को है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो माघ पूर्णिमा की शुरुआत है वो 11 तारीख को शाम के समय 6:55 पर होगी, और इस तिथि का जो समापन है वो 12 फरवरी को शाम के समय 5:26 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जो पूर्णिमा के दिन आप दान पुण्य करेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, वो आप 12 फरवरी बुधवार के दिन करेंगे। पूरा दिन ही बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप चाहें तो उपाय सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम के समय कर सकते हैं। बस राहु काल का विशेष ध्यान रखें, जो दोपहर में 12 से 1 के बीच में होगा, तो इस बीच में आप उपाय ना करें। बाकी आप सुबह और शाम कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय से हमारे देव तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ जो पितृदेव होते हैं, अगर आपके ऊपर कोई दोष होता है, पितृदोष होता है, कोख बंधन होता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि माघ महीने के पावन पर्व पर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाए। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में इस दिन आप उपाय जरूर करें। सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। वैसे तो महाकुंभ का पावन स्नान चल रहा है, हो सके तो आप प्रयागराज में स्नान करने जरूर जाएं, क्योंकि जो माघ पूर्णिमा है इस दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा का जो जल है, माँ सरस्वती का जो जल है, जो यमुना का जल है, वो अमृतमय हो जाता है। ऐसे में आप संगम तट पर अगर स्नान करने जा पाएँ तो ज़रूर करें। नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी पवित्र नदी है, उस दिन आप वहाँ पर स्नान करें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर ही रहकर जब आप स्नान करें तो सुबह 5 से 6 के बीच में आप स्नान करें, और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और गंगा माता का स्मरण करें, गंगा माता को याद करें। ऐसा करने से भी आपको उतना तो फल नहीं मिलेगा जितना कि आप प्रयागराज में स्नान करने से मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आपकी जो मनोकामना है वो पूरी तो ज़रूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो पाप होंगे, जो आपने गलत कार्य गलती से किए होंगे, तो उनका निवारण जरूर होगा। तो आप अपने घर पर ही रहकर स्नान करें, गंगा जल डालकर स्नान करें, और स्नान के बाद में साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, और इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। माघ के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करना, सूर्य भगवान को जल देने का विधान है। ऐसा करने से कुंडली का
सूर्य ग्रह मजबूत होगा और भी जो आपके दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। वैसे भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की जो चाह रखते हैं उनको रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, जब जल लें और उसमें थोड़ा चुटकी भर आप काली तिल जरूर मिला लें। आप लाल कलर का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इन सब मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 7 बार परिक्रमा करें। सूर्य भगवान से आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यह जो दिन होता है वो सूर्य भगवान की विशेष पूजा उपासना का दिन है। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, वो आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर परिसर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो आप वहाँ पर जाकर उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर ही रहकर उपाय करें। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल का विधि विधान से इस दिन पूजन करें। श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं अपने घर पर ही, जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आप एक चौकी बिछाएं, उसमें लाल कलर का कपड़ा बिछाकर आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है उसको विराजित करें। आप इस दिन जो है गणेश भगवान का भी पूजन करें और आप लड्डू गोपाल का इस दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करवाएं। पंचामृत से अभिषेक कराने के साथ ही साथ आप इस दिन जो है जो स्वच्छ जल है उससे अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं। लड्डू गोपाल की प्रिय चीज़ें आप इस दिन चढ़ाएं, जो भी लड्डू गोपाल को चीज़ें पसंद है, माखन मिश्री का भोग आप लगाएं। जो भी आप भोग लगाएं उसमें आप तुलसी का जो पत्ता है वो ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही आप एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अगर पुत्र प्राप्ति की चाह के साथ में आप इस उपाय को कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय लोटे में थोड़ा सा घी जरूर डाल लें। मतलब 1 चम्मच, आप कोई भी घी हो, गाय का हो, किसी भी तरीके का घी हो, तो आप लोटे में थोड़ा सा घी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर ध्यान रखें और साथ ही साथ आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करें। देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। लड्डू गोपाल को इस दिन आप पीले कलर के फूल चढ़ाएं और लड्डू गोपाल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, उसको आप 108 बार जाप करें। और इसके साथ ही विशेष उपाय के लिए आपको इस दिन लड्डू गोपाल को 2 केले चढ़ाने होंगे प्रसाद के रूप में। लेकिन जो आप 2 केले का प्रसाद लगाएंगे वो आपको ऐसे केले लेना है, या तो जुड़वा केले हों। आप मार्केट में केले लेने जाएं तो ऐसे ही केले देखें, अगर जुड़वा आपको केले मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आप लें और ये दोनों ही केले ले आकर आप जो है लड्डू गोपाल को प्रसाद के रूप में चढ़ाएँ। उन केलों पर सबसे पहले आप अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक बना लें। दोनों ही केले पर आपको स्वास्तिक बनाना है और ये दोनों केले पर एक एक तुलसी का पत्ता रखकर विष्णु भगवान के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में रखिए और लड्डू गोपाल से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। हो सके तो इस दिन चावल की खीर आप प्रसाद के रूप में लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं। जो भी आप चावल की खीर चढ़ाएं उसके आपको 3 भाग कर लेना है। पहला, जो आप सुबह के समय लड्डू गोपाल की पूजा अर्चन करेंगे उस समय आप चढ़ाएं। थोड़ी सी खीर आपको शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी है, क्योंकि इस दिन शिव भगवान की पूजा करने का भी विधान है। तो शिव भगवान पर भी खीर चढ़ाएं और थोड़ी सी खीर चंद्रदेव जब उदय हो, चंद्रमा का जब उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही चावल की खीर प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो मजबूत होगा। तो इन सब उपायों को आप ज़रूर करें। जो भी आपने केले का जो प्रसाद आपने चढ़ाया है लड्डू गोपाल को, उसको आपको अगले दिन या फिर शाम के समय उसमें से 1 केला आपको गाय को खिला देना है। गाय माता को जब आप केला खिलाएंगे तो गाय माता का आशीर्वाद जरूर लें। गाय माता के आप जो है गाय माता को जब आप इस केले का प्रसाद लगाएंगे, गाय माता से भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णमासी के दिन गाय माता की विशेष पूजा अर्चना करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो 1 केला है वो पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। उसको भी आप शाम के समय भी खा सकते हैं और सुबह के समय भी खा सकते हैं। इसके साथ ही शाम के समय शिव मंदिर में जरूर जाएं और शिव भगवान के समक्ष आप एक उपाय जरूर कर लें। पूर्णमासी के दिन किया गया यह उपाय भी निसंतान दंपतियों के लिए वरदान माना जाता है। इसके लिए आप एक चावल का दाना ले, आखा चावल का दाना लेना है और आपको एक बेलपत्र
लेना है। इस बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रखकर शिव भगवान के शिवलिंग पर आपको यह चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोलना है। शिव मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इस उपाय से भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। पूर्णमासी के दिन शिव मंदिर में आप शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं, घी से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं और एक लोटे में जल लें, एक 2 बेलपत्र लेकर, एक कमल गट्टा लेकर इस जल को भी आप अगर शिवलिंग पर पूर्णमासी के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन चढ़ाते हैं, प्रदोष काल में भी चढ़ा सकते हैं, सुबह के समय भी चढ़ा सकते हैं, तो इससे भी आपके जो दोष होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके पुत्र प्राप्ति के चांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें और माघ पूर्णिमा के दिन नदी तालाब के पास अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पर एक दीपदान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन नदियों के पास में दीपदान करने से, कुएं के पास में दीपदान करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे आपके घर के आसपास नहीं है नदी वगैरह तो आप अपने घर पर ही एक परात लें, एक थाली लें, उसमें जल भर लें और उसके समक्ष आप एक दीपदान कर लें, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, आप गंगा माता का स्मरण करते हुए। तो ये सब जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप इसमें से एक भी उपाय कर लेते हैं पूरे विधि विधान से, निष्ठा भाव से, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। क्योंकि ये जो विशेष तिथियां होती हैं इसमें बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे होते हैं और शुभ समय पर किया गया शुभ कार्य निश्चित रूप से फल देता है। तो निसंतान दंपति अगर मिलकर उपाय करें तो काफ़ी अच्छी बात है, मिलकर करें, नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। विधि विधान से आप पूजा पाठ करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और आप इस दिन अगर काली तिल का दान कर पाएँ, काली तिल का दान जरूर करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन तिल का दान विशेष रूप से मतलब महत्व रखता है। तो काली तिल का आप दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का दान भी करें। इससे भी आपके जो पाप होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो वासुदेवाय नमः।